बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये जून 2023 से पहले पहले के करंट अफेयर्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी किस्म के टेस्ट यानी बीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी या एनटीएस वगैरह के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना वक्त ज़ाया की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, साइक्लोन बाइपरजॉय वाज नेम्ड बाय विच कंट्री। साइक्लोन अभी जो आया था बिपरजॉय, वो किस कंट्री के नाम पर उसका नाम रखा गया। ऑप्शन है हमारे पास ईरान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है हमारे पास बांग्लादेश। साइक्लोन बिपरजॉय जो है वो बांग्लादेश के नाम पे रखा गया है। साइक्लोन बिपरजॉय जो है ये बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। अगला एमसीक्यूज है, नेम द नादरा चेयरमैन हु रिजाइंड रिसेंटली। अभी जो कुछ दिन पहले नादरा के चेयरमैन जिन्होंने रिज़ाइन किया है उनका नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास अरसलान अहमद, तारिक मलिक, नजम सेठी या मलिक मंजूर। सही जवाब है हमारे पास तारिक मलिक। तारिक मलिक जो नादरा के चेयरमैन थे उन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन किया है जी। अगला एमसीक्यू से, तारिक मलिक वाज अपॉइंटेड नादरा चेयरमैन सेकंड टाइम ऑन। तारिक मलिक जो है दो बार नादरा के चेयरमैन बने थे, दूसरी बार उनको कब अपॉइंट किया गया था। तो सही जवाब है, उसके ऑप्शन है यहाँ पर जून 21, अप्रैल 2020, मई 2021 या जुलाई 2020। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास जून 2021। तारिक मलिक जो दूसरी बार नादरा के चेयरमैन बने थे जून 2021 में पीटीआई के दौरे हुकूमत में। तो अगला एमसीक्यूज है, ऑन 13 जून 2023 विच मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हिट पाकिस्तान एंड इंडिया। 13 जून 2023 को किस मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले ने पाकिस्तान और इंडिया को हिट किया था। ऑप्शन है हमारे पास 4.5, 5.1, 5.6 या 5.9। तो इसका सही जवाब है हमारे पास 5.6। 13 जून 2023 को 5.6 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले ने पाकिस्तान और इंडिया को हिट किया था। और इस ज़लज़ले का एपिसेंटर जो था वो था ईस्टर्न कश्मीर। एपिसेंटर इसका ईस्टर्न कश्मीर था। ये भी एमसीक्यूज़ की बार पूछा जा सकता है। अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच कंट्री टू होस्ट बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन हिस्ट्री ऑफ नेटो। नेटो की हिस्ट्री में कौन सी कंट्री जो है बिगेस्ट जो है एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज वो करने जा रही है, होस्ट करेगी। तो इसके ऑप्शन है यूक्रेन, यूएसए, इंडिया या जर्मनी। तो इसका सही आंसर है हमारे पास जर्मनी। जर्मनी जो है वो बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज जो है नेटो की हिस्ट्री में वो होस्ट करने जा रहा है। और एक्सरसाइज जो है ये जून के महीने में स्टार्ट हुई थी और अभी जून में एंड होगी। अगला एमसीक्यू है जी, देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ नेटो। नेटो के टोटल कितने मेंबर्स हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 30, 31, 32 या 33। तो इसका सही जवाब है हमारे पास 31। नेटो के टोटल मेंबर जो हैं वो 31 हैं। अगला एमसीक्यू है, नेटो वाज इस्टेब्लिश्ड इन। नेटो को कब बनाया गया था। सही, इसके ऑप्शन हैं जी 4 अप्रैल 1949, 15 मई 1950, 16 जून 1951 और 21 मई 1952। सही जवाब है इसका जी हमारे पास 4 अप्रैल 1949। नेटो को 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था। अगला एमसीक्यूज है, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो आर लोकेटेड इन। नेटो के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है जी। इसका सही जवाब है हमारे पास, ऑप्शन हैं टोक्यो जापान या पेरिस फ्रांस, ब्रसल्स बेल्जियम या न्यूयॉर्क यूएसए। तो इसका सही जवाब है हमारे पास नेटो के हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स बेल्जियम में जी वाक़ हैं। अगला एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज स्टिल द मेंबर ऑफ नेटो। और ऑप्शन है हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, चाइना एंड टर्की। और इसका सही जवाब है हमारे पास जी तुर्की। तुर्की जो है अभी भी नेटो का मेंबर है। अगला एमसीक्यूज, लेटेस्ट कंट्री टू बिकम मेंबर ऑफ नेटो इज़। अभी जो रिसेंट जो लेटेस्ट कंट्री है, कौन सी कंट्री जो नेटो का मेंबर बनी है। ऑप्शन है हमारे पास यूक्रेन, फिनलैंड, रशिया या अफ़गानिस्तान। तो इसका सही जवाब है जी हमारे पास फिनलैंड। फिनलैंड जो लेटेस्ट कंट्री है जो नेटो का मेंबर बनी है जी। अगला एमसीक्यूज है जी, व्हेन इज़ यूएन रशियन लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड। जो रशियन लैंग्वेज डे है वो कब मनाया जाता है जी। ऑप्शन हैं 6 जून, 6 जुलाई, 11 मई या 7 अप्रैल। सही जवाब है इसका जी हमारे पास 6 जून। 6 जून को जो रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और आप लोगों से सवाल है, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि विच इज़ चाइनीज़ लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड व्हेन।
तो आप लोगों को सवाल है चाइनीज़ लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों को टाइम पे मिलती रहें। और आप लोग को इस तरह के मज़ीद एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ilmki.com। तो वहाँ से आप लोग आसानी से PDF में ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगला एमसीक्यूज़ है जी, मुर्तज़ा वहाब बिकेम मेयर कराची बाय सिक्योरिंग हाउ मैनी वोट्स। अभी जो मुर्तज़ा वहाब हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, तो वो मेयर कराची बने हैं, तो उनको कितने वोट हासिल हुए हैं। ऑप्शन है हमारे पास 151, 162, 173 या 190। तो इसका सही जवाब है जी हमारे पास 173। मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट जो हैं वो हासिल हुए हैं मेयर बनने के लिए कराची का। तो इनके मदम मुकाबिल थे जी हाफिज़ नईमुर रहमान, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ था, इनको 160 वोट पड़े हैं जी। और ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है जी, 160 वोट जो है 160 वोट जो हैं हाफिज़ नईमुर रहमान को पड़े हैं जी, और 173 वोट जो हैं मुर्तज़ा वहाब को पड़े हैं जी। तो ये थे जी हमारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।